जय जगत साथियों, आशा है आप सभी को खबर मिल गई होगी कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप में से कईयों के मन में सवाल भी आया होगा कि क्यों कर रहे हैं, किसने बोला कि करो, और कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। सवाल मेरे मन में भी हैं, पर आपके सवालों से अलग। मेरा सवाल यह है कि इतनी देर बाद क्यों की? जिनके लिए कर रहे हैं उन्हें पता भी है या नहीं, और यात्रा करने के बाद राहुल गांधी जी को क्या मिलेगा? बेशक सवालों में फर्क है, होना भी चाहिए, क्योंकि सोच में फर्क ही आविष्कारों को जन्म देता है। सामान्य सोच थी कि लालटेन में मिट्टी का तेल डालो और बाती जलाओ, जब सोना हो तो बंद कर दो। बिजली का आविष्कार किया गया और थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। फिर हम्फ्री डेवी ने स्ट्रीट लाइट बनाई, और आज हम उनकी अलग सोच का फ़ायदा उठा रहे हैं। जबकि हम में से कई लोगों को ये भी नहीं पता कि ये सब चीज़ें हमारे जैसे दिखने वाले लोगों ने बनाई हैं। उनमें और हमारे पूर्वजों में फ़र्क केवल सोच का था। वो लोग लालटेन से अलग कोई स्थायी विकल्प चाहते थे और बना लिया। जब ये आविष्कारक अपने प्रैक्टिकल कर रहे थे तो लोगों ने उन्हें पागल, सनकी, खिसका हुआ घोषित कर दिया था। लेकिन आज उनके कारण ही हम अलग दुनिया में जी रहे हैं, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने भी नहीं की थी। आज वही अलग सोच, कल्पना से बाहर का विचार है भारत जोड़ो यात्रा। ये भी तय है कि विरोधी लोगों ने, हमारे बीच के कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को अपमानित करने का नया टेंडर भी दे दिया होगा। काम भी शुरू हो गया होगा। लेकिन हम तो शिक्षित लोग हैं, हम इतिहास को जानते हैं। हम जानते हैं कि भले ही आप कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को कुछ भी कहो, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस पदयात्रा को हमेशा सम्मान के साथ याद रखेगी। बेशक आप याद रखो ना रखो, बेशक आप जी भर के गाली दो, लेकिन एक दिन आपके बच्चे आपको उसी तरह गुमनामी में छोड़ देंगे। उसी तरह जैसे आपको याद होगा, आज थॉमस एडिसन के ज़माने के हमारे पूर्वजों को हमने भुला दिया है। हमारे उन पूर्वजों के हम नाम भी नहीं जानते, जिन्होंने समाज के लिए, लोगों की भलाई और बेहतर जीवन के लिए कुछ नहीं किया, अंधेरों से लड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। बस यही सोच आप अपने लिए रखिए। अगर आपने सामान्य जीवन जिया, यही मंत्रा, केकई, जयचंद और सिंधिया बने रहे, तो आपको देश की आने वाली पीढ़ी कभी सम्मान नहीं देगी। सम्मान हासिल करना है तो टाट्या भील, एकलव्य से लेकर राजा राममोहन राय और महात्मा गांधी की तरह कुछ अलग करना होगा, कुछ हटकर सोचना होगा। वो सब नहीं कर रहे, वो करना होगा। ऐसा जिसकी कल्पना भी आज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यकीन हो कि कभी तो अंधेरा मिटाएंगे, कभी तो बल्ब और बिजली बनाएंगे, और आने वाले संसार को आज से ज़्यादा रोशनी देकर जाएंगे। यही अलग और लगातार प्रैक्टिकल करते रहने की जिद का नाम है राहुल गांधी। कभी भी हार न मानने का हौसला है राहुल गांधी। अपने सपने और जुनून पर पूरा विश्वास रखने का नाम है राहुल गांधी। लोगों ने अधिकार के लिए, दुनिया को कुछ बेहतर देने के लिए अपना घर और ज़मीनें, अपने जेवर बेचे, लेकिन इस भारत को नफरत से बचाने और एक देश को, एक नागरिक, एक अधिकार सम्मान के लिए खुद का जीवन दांव पर लगाने वाला बेखौफ भारतीयों का बेधड़क नेता है राहुल गांधी। सोचिए क्या कारण है कि राहुल गांधी सांसद की जिम्मेदारी से ऊपर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? क्या कारण है कि राहुल गांधी अपमानित होने के बाद भी लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या कारण है कि तमाम अवरोध और दबाव के बाद भी राहुल गांधी भारत को जोड़ना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी वो वीर योद्धा है जो दुश्मन की ताकत की परवाह किए बिना अपने हिस्से की भूमिका, अपने हिस्से का कर्म पूरी शिद्दत से करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर मैदान में आ जाता है। वो योद्धा जो मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा नहीं देखता, वो योद्धा जो अपने हथियारों पर नहीं बल्कि अपने हौसलों और जुनून पर भरोसा करता है, वो योद्धा जो ये नहीं देखता उसके पीछे कौन है, वो सिर्फ ये देखता है कि सामने चुनौती क्या है। उसका सामना खुद करता है कि यही जोश और जज्बे का नाम
भारत जोड़ो यात्रा, और इस यात्रा को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये तय है। फैसला आपको करना है, आपका नाम कहाँ लिखा जाएगा, मैदान के भीतर या मैदान के बाहर। मेरा आप सभी से आग्रह है कि भारत जोड़ो यात्रा से अपनी क्षमता और सीमा में रहते हुए जुड़िए। जिस तरह समर्थन कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि हर किसी को वक्त के आईने में अपनी शक्ल देखनी है। और मुझे भरोसा है आप में से कोई भी अपने चेहरे पर बुज़दिली का दाग देखना पसंद नहीं करेगा। जय हिंद, जय जगत।